बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.7 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो इससे पिछले दो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर हमने पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थी उन्हें सॉल्व किया था। फिर उससे जो अगला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो सबसे पहले नंबर पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे मैंने इस जगह पर लिख लिया। तो अब इसे ना सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 इस जगह पर लिखा हुआ है। अब इसको हमने ना सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, यानी कि डिवीजन मेथड से इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है जी, स्क्वायर रूट फाइंड करें। और कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल करना है, डिवीजन वाला जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। मसलन 4x⁴ प्लस 32 x⁴ 2 प्लस 96, उसके बाद प्लस 64 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 128 डिवाइडेड बाय x²। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। इसके अंदर ये जो टर्म है ना x⁴ जो डिवाइडेड बाय में लिखी हुई है, इसको ना लास्ट के ऊपर लिखना चाहिए था, तो फिर इसकी तरतीब ठीक हो जानी थी। तो इसको हम इस तरह करते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं और ये जो टर्म है इसको हम एक पॉइंट ना आगे ले आते हैं, यानी कि इसको इधर लिख लेते हैं और इस टर्म को इस जगह पर लिख लेते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करना जरा आसान हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन एक दफा हमने दोबारा लिख लिया, अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो इधर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए इस तरह हम ये लाइन सी लगा लेते हैं। अब जो नंबर इधर लिखना है वही नंबर इधर लिखना है। अब इस जगह पर 4 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ना हम इधर 2 लिखेंगे। इधर x⁴ है तो इधर x² आएगा और x² आएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 4x⁴। अच्छा, अब इसके हमने ना साइन चेंज करना। अगर इस जगह पर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो वो जो प्लस का साइन है उसने माइनस में चेंज हो जाना है और उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 32 x² प्लस 96 और प्लस 128 डिवाइडेड बाई x² प्लस 64 डिवाइडेड बाई x⁴। अब इसको बेशक आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें या इसको ना एक और तरीका भी होता है। मसलन अगर तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, ये जो चीज है ना 2x², इसको ना एक दफा दोबारा लिख लेना, यानी कि इसको एक दफा दोबारा लिखना है फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x²। तो इधर भी ना x² आएगा, x की पावर इसको 4 नहीं लिखेंगे। जब ऐड कर रहे होते हैं ना तो जो कोफिशिएंट के साथ जो टर्म लिखी होती है, जो भी वेरिएबल हो वो सेम उसी तरह लिखा जाता है। लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, फिर हमने क्या करना था, इनकी जो पावर है ना उसने 4 हो जाना था। तो बेशक इसको आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना, तो सेम नंबर दोबारा लिखकर उसको उन दोनों को ऐड कर लें। ये दोनों मेथड होते हैं, जिस मेथड से आप मर्जी इसको सॉल्व कर लें। तो इसे हम ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x²। उसके बाद हमने डिवाइड करना है, ये जो लिखे ना 32x², इसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4x² से। तो x² और x² ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने देखना है कि 4 के टेबल पर 32 कब आता है। तो हमें पता है 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो तब ये 32 आता है। तो इस जगह पर ना इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 8। अब ये जो +8 है इसको हमने ऊपर लिख लेना है, इस जगह पर साथ प्लस लिखना है और साथ 8 लिख लें, यानी कि अगर इधर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। तो इस जगह पर +8 लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से
इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 एक्स स्क्र आ जाएगा। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इधर 64 लिखेंगे। अब इसके बाद हमने इनके साइन चेंज करने हैं। अगर इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये वाला भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। 96 में से 64 को अगर हम माइनस करें तो इधर आएगा 32, यानी कि 6 में से 4 निकाले 2, 9 में से 6 निकाले या सब्ट्रैक्ट किए तो इधर 3 आ गया। बाकी जो उससे नेक्स्ट टर्म है वो वैसे ही लिख लेते हैं, 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 64 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। इसको हमने इस तरह लिख लिया। अच्छा, अब इसको तो एक दफा हमने ना 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो 8 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। या 8 + 8 करें फिर भी 16 होता है। यहाँ 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब ये जो 32 है इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 एक्स स्क्र के साथ। अब ये हमने देखना कि 4 के टेबल पर 32 कब आता है, तो वो हमें पता है 8 टाइम्स आता है। ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्र, ये जो बचा हुआ है एक्स स्क्र, इसको इसी तरह हम इधर लिख देंगे। तो +8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र इस जगह पर भी लिखना है, और यही जो 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र है इसको ऊपर भी लिखना है, यानी कि +8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र। अब इन्हें ना मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं, मसलन ये जो 8 ने अगर मल्टीप्लाई होना 4 के साथ तो कितना आएगा, 32। ये एक्स के डिवाइड में है, ये ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इधर 32 आएगा। फिर ये 8 और 16 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। और ये जो नीचे एक्स स्क्र है ये इस जगह पर आ जाएगा। बेशक आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, इधर साइड पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम किसको मल्टीप्लाई करें, 8 को 16 के साथ, तो यहाँ देखते हैं कि 8 6 टाइम्स कितना होता है, तो वो 48 होता है। इधर 8 लिखेंगे और इधर 4 लिख लेंगे। फिर 8 1 8 और बीच में 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये इस तरह ना 128 इस जगह पर आता है। अब 8 ने 8 से मल्टीप्लाई होना तो 64 आ जाएगा। और एक्स स्क्र ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये डिवाइड में आएंगी चीजें। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इनके ना साइन चेंज करने होते हैं। मसलन इधर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है, तो इनके अब साइन चेंज करेंगे। उसके बाद ये तमाम की तमाम टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगी और नीचे कोई चीज नहीं बचेगी। अब इसका हमने ना आंसर लिखना है। तो ये जो 2 एक्स स्क्र + 8 और +8/एक्स स्क्र इसका आंसर आया, यानी कि ये जो आंसर है इसको इधर लिख लेते हैं, 2 एक्स स्क्र + 8 और फिर 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र इसका आंसर आ गया। अब इसके साथ हमने क्या करना होता है, इधर ब्रैकेट लगाते हैं और साथ लिख देते हैं प्लस माइनस। तो ये इसका आंसर है। और अगर इसका आप क्वेश्चन भी लिखना चाहें तो बेशक इस जगह पर क्वेश्चन लिख लें, 4 एक्स की पावर 4 +32 एक्स स्क्र + 96, और उसके बाद था जी +128 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, और लास्ट पे था 64 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। और इसके ऊपर ना यूं स्क्वायर रूट बना देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये अगर आप इस जगह पर देखें तो यही चीज इस जगह पर लिखी हुई है, यानी कि ये जो सारी टर्म है ना इसको इस जगह पर लिख कर इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना लेना। और फिर कहना ये चीज किसके बराबर है, प्लस माइनस, और ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है उसको इधर लिख देना। तो इस तरह ना ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टू मेक A की पावर 4 -10 A³ + 27 A² - 9A + 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं ये ना परफेक्ट स्क्वायर है, उन्होंने बता दिया ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसकी लास्ट वाली टर्म ना नीचे खत्म हो जाती है। मसलन ये जिस तरह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अगर इस जगह पर आप देखेंगे ना तो ये तमाम की तमाम टर्म्स ने क्या होना होता है, खत्म हो जाना होता है, और यहाँ से ये चीज इधर कोई चीज नहीं बचती है, तो इधर हम क्रॉस लगा देते हैं। तो अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर बच रहा होगा तो उसको फिर हम खुद बता देंगे क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर ये तीन बातें जो है ये हमने ना डिस्कस करनी है।
तो पहले तो हम इसको ना सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह ना दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, और बाद में जो इसका आंसर आएगा नीचे उसके अंदर ना ये वाली चीजें फिर मैं आपको बताता हूँ इनको किस तरह सॉल्व करना। तो इसकी तरतीब ठीक है। सबसे पहले a की पावर 4, फिर 10 a की पावर 3, फिर +27 a की पावर 2 -9a और +2, इसको हमने इस जगह पर लिखा। फिर यहाँ पर यूं इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब जो चीज हमने इधर लिखनी है वो इधर लिखनी है, तो इधर ए स्केयर लिखेंगे, ऊपर भी ए स्केयर लिखेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a की पावर 4 बन जाएगा। अब इसका साइन इस जगह पर प्लस है, उसको माइनस में चेंज करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -10 a की पावर 3 +27 a की पावर 2 और फिर -9a और +2, ये इस जगह पर लिख लिया। अब इसको हमने 2 टाइम्स इसको ये यानी कि डबल करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a² इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि इस इधर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी जो सबसे बड़ी टर्म है इसको इधर लिखेंगे 10 a की पावर 3 /2a²। तो इसका आंसर आएगा -5a, क्योंकि ये 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये वाला -7 आ जाएगा। और a की पावर 3 है, नीचे a की पावर 2 है, तो इधर a बचेगा। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हमने इस जगह पर लिखना है, यानी कि -5a इस जगह पर लिख देंगे, और सेम यही टर्म हमने नीचे लिख देनी है इस जगह पर -5a। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5a को 2a² के साथ, ये बन जाएगा -10 a³ ये हमेशा ना फर्स्ट टर्म ने ना कैंसिल होना होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, a ने a से मल्टीप्लाई होना a²। अच्छा, अब इसके हमने साइन चेंज करने हैं, तो जो प्लस में है उसको माइनस में कर देते हैं और माइनस वाला प्लस में। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 27 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साथ साइन बड़ी टर्म का, और a² इस जगह पर आ गया। -9a और +2 को हमने इधर लिख लिया। अच्छा, ये तो एक दफा डबल हो चुकी है, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब इसको डबल करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -10a। अब यहाँ जो हमने नंबर लिखना है ना वो इधर से देखकर लिखना पड़ेगा। मसलन 2a² ये वाला लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे इधर से जो सबसे बड़ी टर्म है 2a² के साथ, तो इसका जवाब आ जाएगा 1। 1 लिख लें या +1 लिख लें। तो ये जो अब +1 आया ना इसको हम ऊपर लिख लेंगे, +1 इधर लिखा और +1 इस जगह पर लिख लिया। अब +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा +2a²। फिर आ गया जी -10a, और लास्ट के ऊपर आ गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसके हमने ना साइन चेंज करने हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। अब 10a में से 9a जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इधर a आएगा। +1a लिख लें या खाली a लिख लें, 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब ना ये इस जगह पर ये वैल्यू बच रही है। अब उनका क्वेश्चन ये था कि ये परफेक्ट स्केयर है, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्केयर है, लेकिन इधर तो ये चीज बच रही है। अब उनका सबसे पहला जो पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडिड, यानी कि इसके अंदर हमने क्या चीज ऐड करनी है जिससे ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। व्हाट शुड बी एडिड इन इट, तो इसके अंदर हम क्या चीज ऐड करें, क्या करने के लिए, परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए। तो ऐड आपने ना वो चीज करनी है जो इसका ओपोजिट हो। मसलन आपने ऐड करना -a और ये +1 है ना, तो आपने क्या ऐड कर देना, -1। तो इस चीज को ऐड करने से क्या होगा, इस जगह पर 0 आ जाएगा। मसलन इसके अगर मैं यूं नीचे लिखूं ना -a और -1, तो फिर क्या होगा, ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम यही कहेंगे इसके अंदर हमें क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, -a -1 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्केयर बनेगा। अच्छा, उसके बाद उनका जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसके अंदर वो ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि दूसरे में उन्होंने क्या कहा, व्हाट शुड बी, कौन सी चीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि कौन सी चीज माइनस करें तो फिर ये क्या बने जी, परफेक्ट स्केयर बने फ्रॉम इट, इसमें से, यानी कि इसमें से कौन सी चीज को हम माइनस करें
और हमारे पास जो जवाब है वो जीरो आए। तो माइनस करते वक्त हमें सेम चीज लिखनी पड़ती है। मसलन आपने देखा होगा इस जगह पर हम सेम चीज लिखते हैं, और उसके बाद हमने जब सब्ट्रैक्ट करना होता है फिर हम साइन चेंज करते हैं, फिर ये चीज कैंसिल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना यही सेम, ये जो लिखा है ना a+1, जो इधर हमारे पास चीज बच रही थी, सेम वही चीज हमने इधर लिख कर उसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। अगर सेम चीज लिखकर उसको माइनस किया जाए तो तब ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आएगी। तो ये आपने ना इसका जरा जवाब सोच कर देना। जब वो सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे होंगे तो सेम नंबर लिखना है, क्योंकि सेम नंबर लिखकर उसके साइन चेंज करते हैं तब वो सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर ऐड करना तो फिर उसके अंदर हमने साइन चेंज तो नहीं करने होते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि 5 के अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं और जवाब क्या आए, जीरो आए, तो ऐड क्या चीज की जाएगी, जो इसका ओपोजिट होगा। 5 का ओपोजिट क्या, -5। तो इस तरह ना ये ऐड वाली बात ये हो गई। और क्या ऐड करना होता है, जो इसके ओपोजिट हो। तो इसी तरह अगर हमारे पास है -1, बल्कि सवाल हमारे पास क्या था, इस जगह पर अगर आप देखें ना तो इस जगह पर लिखा हुआ है a+1, यानी कि ये वाली टर्म क्या लिखी हुई थी, a+1। तो अब सेम यही टर्म ना हमने साइन चेंज करके लिखनी है। मसलन ये प्लस किया और अब इसके साइन चेंज करेंगे, -a और +1 है तो -1। तो इस तरह ना ये इसका आंसर आ रहा था, ये वाला जो हमने इस जगह पर बताया ना, तो तब इसका जवाब जीरो आता है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर लिखना पड़ेगा, और ऐड करते वक्त उन दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो इसका लास्ट है ना, वो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की क्या वैल्यू होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, तो इधर हम लिख लेते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की क्या वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू ये होगी, आपने ना इस पूरी टर्म को जीरो के बराबर रख लेना। आपने कहना है कि a+1 किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो अब ये वाला जो +1 है इसने इधर आकर क्या हो जाना, -1 हो जाना। तो यहां से ना ये a की वैल्यू आ गई। अब ये देखें, अगर इस जगह पर मैं a की जगह -1 लिखूं ना, तो -1 और +1 वो जीरो हो जाते हैं। तो जीरो करने के लिए ए की क्या वैल्यू इधर लिखी जाएगी, -1। उसको हमने किस तरह सॉल्व किया, a+1 को हमने जीरो के बराबर लेट किया, और फिर वहां से ये +1 इधर आकर क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना इसने सॉल्व होना था। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहे हैं कि जी फाइंड करना है। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x⁴ -12 x⁴ 3 + p x + q इज अ कंप्लीट स्केयर। अगर ये कंप्लीट स्केयर हो या परफेक्ट स्केयर हो, तो फिर आपने p की वैल्यू और q की वैल्यू आपने जो फाइंड करनी है। तो ये सेम उसी तरह ही क्वेश्चन होना कि x⁴ -12 x⁴ 3 +px और +q, ये हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, सेम वही मेथड इस्तेमाल करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, सेम नंबर लिखेंगे। तो x² और x² इस जगह पर लिखा जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। फिर इसका साइन प्लस क्या है उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों की हमने कटिंग कर देनी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है ये नीचे आ जाएगी, -12 x⁴ 3 +px + q, ये इस जगह पर लिख लिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2x²। अब यहाँ से ये जो बड़ी टर्म है ये ले लेते हैं, -12 x³ इसको डिवाइड कर लेते हैं 2x² से, तो इसका आंसर आ जाएगा -6x। तो जो -6x है उसको ऊपर भी लिखना है और इस जगह पर भी लिखना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6x जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो -12 x³ आ जाएगा। उसके बाद 6 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा +36 x²। अब ये जो टर्म है ना ये हमने साइड पर करके लिखनी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ना x² वाली इसमें टर्म है नहीं।
क्योंकि हमारे पास एक्स की पावर 4 वाली है, फिर एक्स की पावर 3 वाली है, फिर एक्स वाली है, तो एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, इस वजह से ना इसको हमने साइड पर लिख लिया। अच्छा, अब इसके भी हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब जो प्लस में है उसको माइनस में चेंज कर लेंगे, और माइनस वाला प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आ गया 2x स्क्वायर, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -12x। उसके बाद ये जो x की पावर 2 वाली टर्म है ना, इसको पहले नंबर पर लिख लेते हैं। -36x स्क्वायर प्लस px+q, ये इस जगह पर लिख लिया। अब इसको भी सेम उसी तरह डिवाइड करते हैं। -36x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2x स्क्वायर से। तो ये हमें पता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास इधर टर्म बचेगी, वो कौन सी बचेगी जी? ये वाला जो 36 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इधर 18 बचेगा। तो इस जगह पर ना हम 18 लिख लेंगे। तो अब ये जो 18 है, इस जगह पर हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इस जगह पर साथ हमने ना माइनस भी लिखना है। तो ये देख लेते हैं एक बार, ये वाली टर्म माइनस की है और आखिरी दो टर्म्स ये प्लस की हैं। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ तो ये माइनस में आया, और जब इस माइनस ने और इस माइनस ने मल्टीप्लाई होना था तो इधर प्लस आना था, फिर इनके साइन चेंज किए, इस वजह से इस जगह पर ना -36 आया। अच्छा, अब ये वाला जो -18 है, इसको हम ऊपर भी लिखते हैं और -18 को इस जगह पर भी लिख लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने करना है -18 को 2 के साथ, तो वो कितना बन जाएगा, -36, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 12 के साथ, इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 × 12। तो जब 2 ने 8 से मल्टीप्लाई होना 16, इधर 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 2 और 1 3। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला 6 इस जगह पर आ गया, और 8 और 3 11, और फिर 1 इधर कैरी आएगा, और 1 और 1 2 216। तो इस जगह पर जो इसका आंसर आना है वो आ जाना है हमारे पास 216x, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 216, और साथ क्या आ जाएगा, x। अब आपने ना 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो जब 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 324, यानी कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 324 आता है। बेशक इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। ये साइन इसके चेंज हो गए, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, इसने कैंसिल हो जाए ना। अब इधर जी ये जो हमारे पास जो टर्म बची है ना, ये दोनों के साथ एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसको एक दफा हम इधर लिख लेते हैं, px और -216x, और इसको लिख लेते हैं जी +q और -324। अच्छा, अगर हम चाहें यहाँ से ना -x कॉमन भी ले सकते हैं, तो यूं ब्रैकेट बनाकर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये p -216 जो है ना, इसका आंसर आ गया। और अगर चाहें तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, q -324। तो ये हमारे पास ना जो आंसर आया है, ये वाली दो टर्म्स आई हैं। अब हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ना हम ये लिखेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ p एंड q रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो इधर हम लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ, अगर तो हमने वैल्यू मालूम करनी है, फॉर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, अगर हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो रिमाइंडर को लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए। तो अगर वो 0 होगा तो वो किस तरह 0 हो सकता है, अगर ये चीज 0 हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे, सो ये जो p -216 है, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब 0x से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो टर्म है ना, q -324, ये भी 0 होनी चाहिए। तो ये आपने ना इस तरह एक लाइन लिख कर के फॉर द वैल्यू ऑफ p एंड q रिमाइंडर मस्ट बी 0,
इस टर्म को भी जीरो के बराबर रखना है। बेशक साथ आप एक्स लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, एक्स ने इधर आकर जीरो के नीचे डिवाइड होना है, तो जीरो डिवाइडेड बाय एक्स ने भी जीरो ही हो जाना होता है। तो बेशक आप P-16 ही सिर्फ लिख लें, ये भी काफी है। अच्छा, अब ये जो माइनस है वाली टर्म है, इसने दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाना। तो यहां से ना P का आंसर निकल आएगा। तो P किसके बराबर आ गया? 216 के। और इसी तरह अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस हो रही है, इस टर्म ने दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जानी है। तो यहां से हमारे पास जो Q है उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम पी और क्यू की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस जगह पर है, मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सिर्फ इसके अंदर जो हमने काम किया है लास्ट के ऊपर वो ये किया है कि यहाँ से पहले एक्स कॉमन ले लिया, फिर कहा ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये जीरो के बराबर होना चाहिए, और बाकी बगैर एक्स वाली जो टर्म है उसको भी जीरो के बराबर लेट करके वहां से पी और क्यू की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वो ये कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। द एक्सप्रेशन वाई की पावर 4 प्लस 4 y² प्लस के प्लस 8 by y² प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 बिकम अ परफेक्ट स्केयर। यानी कि के की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और ये परफेक्ट स्केयर आपने बनाना है। परफेक्ट स्केयर का मतलब यही है उसका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी सेम उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे y की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 2 प्लस के, और फिर आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय y² फिर आ जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अच्छा, अब इसके ऊपर यूं स्क्वायर रूट का आप साइन बना लें। अब जो टर्म इधर लिखनी है वही नीचे लिखनी है, तो इधर भी y² आ जाएगा, इधर भी y² आ जाएगा। तो जब y² ने और y² के साथ मल्टीप्लाई होना तो प्लस y की पावर 4 आ जाएगी। अब उसके बाद हमने ना साइन चेंज करने होते हैं। तो ये जो प्लस वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये जो दोनों टर्म्स है ना इन दोनों ने कैंसिल हो जाना। अब इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y²। तो इस जगह पर ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने बनाया, 2y² इस जगह पर आ गया। अब ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी 4y², उसके बाद आ जाएगा प्लस के, फिर आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय y² और प्लस 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो ये हमने ना इस जगह पर लिख लिया। अब इसकी भी हमने सबसे बड़ी टर्म लेनी है, इसकी भी बड़ी टर्म लेनी है 4y²। इसको हम डिवाइड करेंगे 2y² से, तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 लिख लें या +2 लिख लें। अब ये जो +2 है इसको आपने ऊपर लिखना है इस जगह पर। अब यही +2 इधर लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4y², और फिर 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो वो आ जाना 4। तो इस जगह पर हम ना 4 लिख देंगे। तो इस जगह पर हमने 4 लिख दिया। अब हमने इनके साइन चेंज करने, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये मैंने इसके ना साइन चेंज कर दिए। अब ये आ जाएगा k-4, यानी कि ये k-4, फिर आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो ये हमने ना इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब हमने इधर ये जो काम करना है ना वो ये करना है कि इसको एक दफा ना डबल करके लिखते हैं। यानी कि ये 2y² तो उसी तरह लिख दिया, तो ये जो 2 है इसने डबल होना है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डबल हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमने ना इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कुछ इस तरीके से करना है, ये वाली टर्म आप ना छोड़ दें, ये वाली टर्म आपने छोड़ देनी है। आपने ना 8 डिवाइडेड बाय y², इसको आपने डिवाइड करना है किस की चीज के साथ? इधर मैं यूं डिवाइड लिख लेता हूँ 2y² के साथ। 2y² के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अच्छा, अब होगा क्या कि आप इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। यानी कि ये जो डिवाइड लिखा है इसकी जगह पर क्या लिखे? मल्टीप्लाई। तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1/2 y², ये इस तरीके से इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर इसकी हम कटिंग करें तो ये वाला जो 2 है इसने इस 8 को कैंसिल करना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
और नीचे क्या आ जाएगा, वाई की पावर 4 आ जाएगी इस जगह पर, यानी कि वाई स्केयर ये कितना हो जाएगा, वाई की पावर 4 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर तो ये चीज मैं इस जगह पर लिखता हूँ, मसलन ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं अगर इस जगह पर लिखता हूं, तो फिर हमने ये चेक करना है क्या हमारा सेम आंसर आ रहा है और हमारी जो एक टर्म है वो कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो कैंसिल ना हो रही हुई तो फिर इसके अंदर ना हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। मसलन अगर मैं इस जगह पर लिखूं +4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, इधर भी लिखूं और इधर भी, कि +4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, मसलन 2y स्क्वेयर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 ने जब 4 से मल्टीप्लाई होना है तो 8 आ जाएगा। और ये ऊपर वाई स्क्वेयर है, नीचे वाई की पावर 4 है, तो नीचे वाई स्क्वेयर बनेगा। तो इसका मतलब जब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, +8 वाई स्क्वेयर। तो इस जगह पर ना लिखा हुआ है +8 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर, ये तो ठीक हो गया। अब हमने ये जो 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस टर्म के साथ, जो इससे नेक्स्ट टर्म है, यानी कि जो 4 लिखा हुआ है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4। 16 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 आ रहा है हमारे पास। तो अगर इस जगह पर हम यूं लिखें +16 और y डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, अगर इस जगह पर इसको लिखें तो फिर हम देखते हैं कि हमारे ये वाली जो चीज है ना ये कैंसल नहीं हो रही है। अच्छा, फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो इससे नेक्स्ट टर्म है। इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4। तो 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो कितना बन जाएगा 16, और नीचे कितना बनेगा, वाई की पावर 8 बन जाएगा। तो ऐसी भी टर्म इस जगह पर मौजूद नहीं है। तो ये इस जगह पर ना ये क्वेश्चन मसला कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको इसका ना तरीका बताता हूँ कि आपने इस जगह पर कौन सी टर्म लिखनी है और फिर उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये मसला जो है ना हल हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस मेथड को आपने इस तरीके से नहीं करना है। अगर इस तरीके, इस वजह से मैंने आपको करके दिखा दिया है ताकि आपको ना याद रहे कि अगर इस तरह करें ना तो ये वाली चीज मुकम्मल नहीं होती है। वरना आपने कहना था कि इसको इस तरीके से, पहले वाले तरीके से क्यों नहीं किया। तो इस वजह से ना एक दफा यहाँ से ना मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, अब ये ऊपर से ये वाली टर्म को भी मैं इधर से कैंसिल कर रहा हूँ और ये वाली टर्म को भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब इधर जो टर्म लिखी जाएगी ना वो टर्म मैं आपको बता देता हूँ, वो टर्म है 2 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। 2 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर टर्म है। अगर ये वाली मैं टर्म लिखूँ ना 2 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर, तो इधर भी मैं लिखूँ तो ये फिर हमारा ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये टर्म बनती किस तरह है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। तो इस जगह पर क्या आना है, 4 आ जाना है। इस -4 के नीचे जो है ना इसको हम लिख लेंगे, यानी कि जो +4 है इस जगह पर लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला +4 इस जगह पर आ गया। अब हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो ये देखें ये इधर भी यही लिखा हुआ है, +8 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। अच्छा, अब ये लास्ट वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर वाई की पावर 4 आ जाएगी। तो ये आप देखें ये तमाम टर्म्स जो है ना हमारी लास्ट वाली जो दोनों टर्म्स है ना वो कैंसिल हो रही हैं।
पहले सिर्फ एक टर्म कैंसिल हो रही थी और दूसरी टर्म कैंसिल नहीं हो रही थी। लेकिन जिस टाइम हमने लिखा ना 2/y², इधर भी 2/y², तो फिर उससे ये फायदा हुआ कि इसने भी कैंसिल हो जाना है, इसने भी कैंसिल हो जाना है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये +4 जो है ये -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो चीज आएगी हमारे पास वो आ जाएगी k-8। तो ये हमारे पास k-8 आया। और फिर हमने क्या करना, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट k-8 = 0। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर है। अगर कंप्लीट स्केयर हो तो फिर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो कंप्लीट स्केयर की वजह से ना इसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो -8 है इसने दूसरी तरफ आकर +8 हो जाना है। तो यहाँ से के का जो आंसर है वो 8 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये वाली टर्म बनेगी किस तरह, 2/y² किस तरह बनेगा। तो ये आपने ना, ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इस 4 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 2/y² के साथ। अगर आप 2/y² के इसको ऊपर रखें और इस टर्म को नीचे रखें, मसलन इस तरह 4 ऊपर लिखा जाए और ये जो टर्म है ना 2y² इसको आप नीचे लिखें। अब इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2/y² आएगा। तो अगर ये हमारे पास जो नंबर था ना -4, तो ये बड़ा नंबर है और y⁻2 छोटा है और y⁻4 मजीद उससे छोटा है। तो हमने क्या किया था, इधर से ना ये -4 को छोड़ रहे थे, तो हमने k-4 ये सारा छोड़ दिया था। तो आपने क्या करना, ये -4 जो है इस नंबर को आपने लिखना है, ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है, तो फिर ये हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। वो भी जल्दी हो जाएंगी क्योंकि इधर सॉल्व हुई हुई हैं। तो बस उन्हें देख देख लेते हैं जल्दी से, और वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें, ये सेम उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ये 9x² लिखा हुआ है, 42xy, और सेम यानी कि 3x लिखा, फिर इसको डबल करके लिख लिया, फिर ये दोनों ये वाला नंबर ऊपर लिखा, 6x को नीचे लिखा, फिर डिवाइड किया, -7y आ गया, -7y इधर भी लिख लिया और ऊपर भी लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह ये वाले जो क्वेश्चंस है ना इन्हें आपने देख लेना, क्योंकि ये लास्ट मिनट चल रहा है, इसमें ये मुकम्मल होनी नहीं है चीजें, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम उन्हीं क्वेश्चंस की तरह क्या, फिर ये जो आज हमने क्वेश्चन किया ना, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये सेम उसके साथ का क्वेश्चन है। और ये एक लास्ट में क्वेश्चन है, इससे आगे होगा इस जगह पर। तो इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ m n, हमने p और q की वैल्यू निकाली है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, इसमें m और n की वैल्यू कह रहे हैं। तो ये जिस तरह x का जो कोफिशिएंट है इसको 0 के बराबर रखें तो m की वैल्यू 40 आ जाएगी।